आखिरी चरण की तरफ ये चुनाव बढ़ चला है और आखिरी चरण में क्या होगा, किस तरह से वोटिंग होगी, क्योंकि अब तक के हर चरण में बदलाव होता गया और इंडिया गठबंधन मजबूत से मजबूत होता चला गया। बीजेपी की राह उतनी ही मुश्किल होती चली गई। इसीलिए प्रधानमंत्री के भाषणों से विकास शब्द जैसे गायब सा हो गया। आर्थिक शक्ति भारत बन के उभरेगा, इस बात का जिक्र बंद सा हो गया। बुलेट ट्रेन का जिक्र नहीं आया। न इस बात का जिक्र आया कि कितने स्मार्ट सिटी बने, न इस बात का जिक्र आया कि कितने सरों पर छत मिली, न इस बात का जिक्र आया कि किसको मुफ्त अनाज दिया और किससे पैसा वापस लिया, न इस बात का जिक्र आया कि इस देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में कंगाली क्यों आ रही है, न इस बात का जिक्र आया कि पर्चे कैसे आउट हो रहे हैं, एग्जाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं छात्र, और रोजगार के नाम पर 2 करोड़ का वादा न 2 करोड़ के आंकड़े को छू पाया, न ही 2 करोड़ के वादे को पूरा करने की हनक और ताकत के साथ वो आत्मविश्वास प्रधानमंत्री के भाषण में झलक पाया। इससे इतर तमाम सर्वे और एजेंसियां ये अब कह रही हैं कि 400 तो छोड़िए, 300 भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बात तो अब 200 से 250 के बीच की चल रही है। ऐसे में कई एजेंसीज ने प्री पोल सर्वे भी किया और अब अलग अलग विश्लेषक, अलग अलग एजेंसियों से जुड़े लोग अपनी राय तमाम न्यूज चैनल्स पर बैठकर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं बीजेपी के हर चरण में। ऐसे में वो तमाम मीडिया चैनल्स जो लगातार बीजेपी को 400 पार के आंकड़े पर पहुंचा रहे थे, उनके सर्वे भी अब बुरी तरह से बीजेपी को हारता दिखा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वो चैनल जो गोदी मीडिया के तौर पर अपने आप को उन्होंने बनाया, उभारा, खड़ा किया, वो चैनल भी, उनके सर्वे भी इस बात को बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे हो गया है एनडीए गठबंधन से। वो नाम जो गोदी मीडिया में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है, अर्नब गोस्वामी, उनका चैनल खुले तौर पर बीजेपी के लिए बैटिंग करता है और कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस को लेकर तीखे सवाल करता है। मानो अर्नब गोस्वामी के लिए आज भी कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी विपक्ष में है, क्योंकि पत्रकारिता का काम सरकार से सवाल करना होता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी तो विपक्ष की पार्टियों से सवाल करते हैं और इसे ही पत्रकारिता कहते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अर्नब गोस्वामी ने एक ट्विटर पर सर्वे ओपन किया। उनके चैनल की तरफ से यह सर्वे डाला गया जिसमें पूछा गया कि आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं या एनडीए गठबंधन के साथ। अब उनका इंडिया गठबंधन से प्रेम देखिए कि उन्होंने इस सर्वे में इंडी गठबंधन लिखा, इंडिया गठबंधन नहीं लिखा, लेकिन बीजेपी को पूरा सम्मान देते हुए एनडीए गठबंधन लिखा। अब ये वो सर्वे था, जो ऑनलाइन सर्वे था, जो ट्विटर पर मौजूद यूजर्स के जरिए दी गई राय के आधार पर बना था। इसमें हेरफेर तो वो कर नहीं सकते थे। हां, इतना जरूर है कि जो नतीजे आए हैं उसे देखने के बाद हो सकता है कि कुछ घंटों में अर्नब गोस्वामी का चैनल इस सर्वे के उस ट्वीट को डिलीट कर दे। ऐसा क्या है उस सर्वे में, वो मैं अब आपको बता रहा हूं। दरअसल वो सर्वे जब कराया गया और उसमें 90,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक हिस्सा लिया, तो उस सर्वे में जिन 90,000 लोगों ने हिस्सा लिया, उन्होंने ये बताया अपनी राय देकर कि वो लगभग 30% के आसपास ही प्रधानमंत्री मोदी को अगली बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के हिस्से में 90,000 लोगों के सैंपल में से सिर्फ 30% लोग आए। वहीं इंडिया गठबंधन के हिस्से में 60% से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है। यानी 90,000 में से आप 60% का अनुमान लगा लीजिए, वो इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनता देखना चाहते हैं। उनकी राय में 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और यह सर्वे ऐसा है जिसको गोदी मीडिया के प्रख्यात चैनल रिपब्लिक न्यूज की तरफ से, रिपब्लिक नेटवर्क की तरफ से जारी किया गया ट्विटर पर। जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक के आंकड़े तो यही हैं कि 60 और 30 का फर्क है, यानी कि डिफरेंस 50% से 40% से ज्यादा का है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। और अगर इसी अनुमान को जमीन पर उतार दिया जाए और यही अनुमान अगर ईवीएम में कैद हो गया होगा, तो फिर एक तरफा चुनाव है। एक तरफा जीत नहीं बल्कि एक तरफा हार कहिए प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी जीत किसने दिखाई इस
बड़ी जीत को दिखाने का श्रेय सीधे अर्नब गोस्वामी को जाता है, जिनके चैनल का ये ऑनलाइन सर्वे था जिसमें मैनिपुलेशन तो नहीं कर सकते अर्नब गोस्वामी, हां इस ट्वीट को डिलीट जरूर कर सकते हैं।